अब आप कहेंगे कवि हैं, क्या हुआ 4 लाइनें बोल दी। अब कवियों का तो जी काम ही ऐसा है, वीर रस की कविता बोल दी। वीर रस की कविता बोलना एक बात है, सेना पर जाकर लड़ना दूसरी बात है। इसी प्रकार की सोच से हम स्वयं को उलझाते हैं। ये प्रश्न जो आज की डेट में उठ रहा है, आज के युग में उठ रहा है, यही प्रश्न क्या पहले नहीं उठे? जिस भगवत गीता को आप आउटडेटेड कहते हैं और अपने घर के किसी कोने में धूल से सना हुआ पड़ा रहने देते हैं, उस भगवत गीता में भी अर्जुन ने यही पूछा था, केन प्रयुक्तो अपि पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मनुष्य के पास तो पहले कृष्ण से समझा रहे थे कि मनुष्य के पास तो तरह तरह बुद्धि है और बुद्धि का कैसे, वो बुद्धि का संतुलन कैसे करे, सांख्य योग के बारे में समझा रहे थे। तो पहला प्रश्न अर्जुन का था कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, अपनी बुद्धि को संतुलित कैसे रखें। तो बुद्धि को संतुलित रखना वो अपने लिए आवश्यक है, मन को शांत रखना वो भी स्वयं के लिए आवश्यक है। परंतु प्रश्न तो ये है कि फिर जो अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है, जब मनुष्य जानता है और उसकी आत्मा उसे बताती है क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं कि जब वो गलत करता है तो उसे पता नहीं चलता, बिल्कुल पता चलता है। बाहर से कोई बताए अथवा न बताए, अकेले में जंगल में खड़ा हुआ व्यक्ति जहां उसे कोई नहीं देख रहा होता, वहां खड़ा होकर भी यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो स्वभावतः इधर उधर देख लेता है। क्यों? क्योंकि उसके मन के भीतर ये भय उसे इधर उधर देखने पर विवश कर रहा है कि कहीं मेरे पाप को कोई देख तो नहीं रहा। तो उसे मालूम है वो गलत कर रहा है, वो पाप कर रहा है। तो ये बताने के लिए आत्मा ही काफी है, किसी व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं कि कोई अन्य बताए कि तुम ये गलत कर रहे हो। परंतु ऐसा होते हुए भी तो अर्जुन का यही तो प्रश्न है कि हे केशव, मनुष्य जानता है क्या सही है क्या गलत है, और जानते हुए भी वो ये पाप क्यों करता है। तो क्या कोई बलपूर्वक उसके हृदय में बैठकर उससे पाप करवाता है? तो प्रश्न ऐसा नहीं कि आज के युग में प्रश्न है, प्रश्न तब भी यही था। प्रश्न राम के युग में भी यही था कि रावण इतना ज्ञानी रावण, उसके मन में यदि ये आ गया, भले ही बदले की भावना से आया कि मेरी बहन का नाक क्यों काटा। रामायण भी हमारे देश में कहा जाता है 300 प्रकार की रामायण है, किसी में सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। परंतु कहीं ना कहीं बदले की भावना जागृत हुई, ईर्ष्या की भावना जागृत हुई, उसी से क्रोध उत्पन्न हुआ और अब उस क्रोध में लिया गया निर्णय कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी है, तो अब ज्ञान गया एक तरफ। आप कह सकते हैं ज्ञान को उसने डाल दिया चूल्हे में, देखी जाएगी ज्ञान की ऐसी की तैसी। क्या चाहिए उसे? मैं लंकापति रावण, वो सन्यासी 2 छोकरे, वो मेरी बहन का अपमान कर दें। अब
अपमान क्यों हुआ? अब मुझे राम का अपमान उससे भी बढ़कर करना है। उन्होंने तो नाक काटी, और मैं नाक किस तरह से काटूं राम की? मैं उसकी स्त्री को हर के ले आता हूं, उसका हरण कर लेता हूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। और आप सब जानते हैं कि मंदोदरी ने समझाया, उसकी पत्नी ने, उसके छोटे भाई ने समझाया विभीषण ने कि भाई पंगा मत लो, तुम्हारे साथ साथ सबकी लुटिया डूब जाएगी। लेकिन क्योंकि क्रोध के कारण, भले वो क्रोध ईर्ष्या से उत्पन्न हुआ, अगर उस पर हम विश्वास करें कि रावण भी गया था उसी सभा में, जनक की उसी सभा में जहां वो शिव के धनुष को तोड़ नहीं पाया, तो यदि ये माने कि उसके हृदय में ईर्ष्या थी कि सीता राम को क्यों प्राप्त हो गई, मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुई, और फिर उसके ऊपर बहन के साथ हुई ये घटना, तो अब ईर्ष्या भी हो गई और अपमान भी हो गया, तो बदला तो लेना है। तो इसी का उत्तर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है इस प्रकार से कि क्यों मनुष्य पाप करता है। अर्जुन का प्रश्न था कि मनुष्य पाप क्यों करता है, तो अर्जुन ने पूछा कि पाप का कारण क्या है? अथ केन प्रयुक्तो अपि पापम चरति पुरुषः। तो अब उसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्धयेन्मिह वैरिणम। अर्थात कि हे अर्जुन, ये जो काम है, अब रावण के हृदय में कामना पैदा हुई, मुझे बदला लेना है, ये कामना है। मेरी बहन का अपमान हुआ, जनक की भरी सभा में मेरा अपमान हुआ, अब ये अपमान के कारण उसके भीतर जो क्रोध पैदा हुआ, तो कामना पहले क्या जागृत हुई कि मेरा अपमान हुआ है, अब मुझे राम का अपमान करना है, और उसी अपमान के कारण क्रोध पैदा हुआ। तो कामना से यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। कभी भी मनुष्य एक कामना की पूर्ति हो जाने के बाद वहां रुकता नहीं है, एक कामना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि ये शरीर मरते जाते हैं, अर्थात हम जन्म पर जन्म लिए चले जाते हैं, फिर भी ये माया नहीं मरती। क्यों? क्योंकि यही माया हमारे मन को आकर्षित करती है। तो इसलिए ना माया मरती है और ना ही शरीर की मृत्यु के बाद भी मन मरता है। केवल शरीर की मृत्यु होती है, मन की मृत्यु नहीं होती। तो माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। तो मन को क्या होती है? आशा। मन की आशाएं कभी समाप्त नहीं होती। ये आशाएं एक के बाद एक के बाद एक श्रृंखला। यदि कोई मनुष्य उसे कहा जाए तुझे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे देते हैं, तो भी वहां भी उसकी आशा समाप्त नहीं होगी, उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होगी। वो कहेगा अब फिर चांद का राज्य कब मिल रहा है, तो फिर मंगल ग्रह की बारी कब आएगी। ये मनुष्य के मन का स्वभाव है। इसका भी कारण है, क्योंकि मनुष्य उसी ईश्वर का अंश है जो
अनंत अनंत है, ईश्वर स्वयं अनंत है, तो ईश्वर का अंश होने के कारण मनुष्य के मन का स्वभाव भी वैसा है। उसे जो अधिक बुद्धि मिली है, उसे वह अनंत तक जाकर अपनी ही योग्यता को परखना चाहता है, स्वयं की योग्यता को परखना चाहता है। मनुष्य एक्सप्लोर करना चाहता है। तो भले ही दुष्यंत की कविता हो, भले ही कृष्ण ने उपदेश दिया, द्वापर युग था, भले ही राम का युग था, प्रश्न वही थे कि दुष्ट दुष्टता क्यों करता है, और क्या इस दुष्टता को समाप्त करने का कोई तरीका है, अथवा दुष्टता को यदि हम समाप्त नहीं कर सकते तो क्या हम उसका सामना कर सकते हैं, क्या हम उसे बढ़ने से रोक सकते हैं। हम भले ही दुष्टता को रोक पाए अथवा न रोक पाए, क्या हमने उसको रोकने का प्रयास किया। मुख्य प्रश्न तब भी यही था, राम के युग में, कृष्ण के युग में और आज के युग में भी। ये प्रश्न ऐसा है, जब तक मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित न हो जाए कि वह स्वयं अपने मन में उठने वाले पाप को खुद ही रोकने में सक्षम न हो जाए, तब तक यह क्रम चलता रहेगा। यह प्रक्रिया कहीं रुकेगी नहीं और इसे बाहरी साधनों से रोका भी नहीं जा सकता। जैसे यदि हमारे देश में ही देखें तो चर्चा इस बात की होती है कि सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं करती। ये तो उस प्रकार ही हुआ कि जैसे एक पेड़ बीमार हो गया, उसके पत्ते पीले पड़ने लग गए, तो हम पत्ते तोड़ रहे हैं। हम ये नहीं ढूंढ रहे कि इस पेड़ के जड़ में कौन सा विष जा रहा है, इस पेड़ को कौन सी बीमारी हो गई है, उस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। केवल हम उस पर देख रहे हैं, ये पत्ता जो है ये तो रह गया, पीला पड़ा है, अभी इसको तोड़ा नहीं गया, और पत्ते अनेक हैं, आप तोड़ते रहिए, पत्ते पीले होते रहेंगे, कितने ही तोड़ते रहिए, पीले होते रहेंगे। जैसे मां काली के विषय में कहा जाता है कि जब रक्त बीज नाम का दैत्य था, उसका रक्त जब जब भूमि पर गिरता था तो उतने ही रक्त बीज पैदा होते थे। तो मां काली ने क्या समाधान निकाला, वो दैत्य की, अब वो अनेक में परिवर्तित हो चुका था, एक दैत्य, उसका रक्त भूमि पर गिरकर अनेकों दैत्य पैदा होते चले जा रहे थे। अब वो कितनी भी गर्दनें काटे, फिर और पैदा होंगे, वो एक काट रही हैं, उस एक के बदले अनेक पैदा होते जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या खोजा, समाधान। क्या समाधान था कि अब जितने ये पैदा हो चुके हैं, इनमें से जिसका भी सर काटूंगी उसका रक्त मैं भूमि पर गिरने नहीं दूंगी। और वो रक्त कहाँ उन्होंने गिराया, सर काट के रक्त गिराया अपने खप्पर में, और उस लहू को वो पीती चली गई। उद्देश्य क्या था कि अब इस रक्त बीज का रक्त भूमि पर न गिरने पाए। हमारी समस्या क्या है कि हम कहानी के मर्म को नहीं समझेंगे कि यदि वो सत्य है अथवा आप उसे कहानी भी मानते हैं तो भी मर्म क्या है, समाधान। एक समस्या थी, उसका इस प्रकार से निकाला गया समाधान। तो आज की परिस्थिति में
यदि हम देखते हैं कि इतने रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? संस्कारों की कमी। क्या इस पर चर्चा हो रही है कि संस्कार कैसे दिए जाएंगे? जब तक किसी में संस्कार नहीं होंगे, कोई युग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि ये कलयुग है इसलिए इसमें ऐसा होता रहेगा। जी नहीं, द्वापर में भी वही हुआ और त्रेता युग में भी वही हुआ। परंतु समझने की बात यह है कि क्या मार्ग दिखलाया हमें। क्या जिन्हें हम भगवान का अवतार कहते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके निकाले? यदि हम केवल अपने देश की बात न करें, कृष्ण ने कौन सा मार्ग दिखाया, राम ने कौन सा मार्ग दिखाया, उन्होंने तो प्रैक्टिकली करके दिखाया और साथ ही साथ थ्योरी भी बता दी। श्री कृष्ण ने तो इतनी बड़ी भगवत गीता 18 अध्याय बता दिए और प्रैक्टिकल तो करके दिखाया ही। वो प्रयास क्या था? अन्याय को रोकने का प्रयास था, दुष्टता को और न बढ़ने देने का प्रयास था। तो संसार में और भी जिन लोगों को संसार ने महापुरुष माना, ईसा मसीह को बहुत सारी दुनिया ने महापुरुष माना और आज भी भगवान की तरह पूज रही है। उन्होंने, आप इसे सही कहें अथवा गलत कहें, उन्होंने भी दुष्टता को किस प्रकार संभाले, उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। परंतु जीवन का त्याग करके उन्होंने लोगों में एक करुणा जागृत की कि दुष्ट लोगों के प्रति एक घृणा का भाव जागृत हुआ, क्रोध का भाव जागृत हुआ दुष्टता करने वालों के प्रति, और जिसके साथ दुष्टता की गई अर्थात ईसा मसीह के साथ, उनके प्रति करुणा का भाव जागृत हुआ। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में जब अली को याद करके अपने आप को पीटा जाता है, तो वो उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास है। तो संसार के सभी महापुरुषों ने संसार में व्याप्त दुष्टता को किस प्रकार उसका सामना किया जाए, किस प्रकार उसे बढ़ने से रोका जाए, इसका अपने अपने अनुसार उन्होंने मार्ग दिखलाया।